गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू डॉक्टर शाहीन क्लासेस। और आज मैं कुछ खास टॉपिक लेकर आई हूँ। ये सब आपके लिए सरप्राइज है। उम्मीद कर रही हूँ आप सब यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो। ऑल इंडिया जो स्टेट्स हैं वहाँ से लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करते हैं, नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं, सेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं और पीएसटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं। बट द क्वेश्चन comes how to do a study and which book you should opt to study। यानी कि कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जब उनके पास कोई गाइड करने वाला, कोई टीचर ना हो, कोई बताने वाला ना हो कि कौन सी बुक अच्छी है। मैंने बहुत सारे बुक्स देखे हैं मार्केट में यूजीसी नेट के, तो मैक्सिमम बुक्स में मैं क्या ऑब्जर्व की हूँ कि द अथर्स हैव रिटन मोस्ट ऑफ द पार्ट इन ऑब्जेक्टिव वे, यानी कि सब्जेक्टिव से ज़्यादा क्या है, ऑब्जेक्टिव पे फोकस किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से क्या है कि आप अगर बिगिनर है नेट जेआरएफ के या सेट के, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्टिव पढ़ना है, ठीक है। व्हेन यू स्टडी इन सब्जेक्टिव मोड देन ऑटोमेटिकली योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज प्रिपेयर्ड, है ना। यानी कि जैसे अगर आप सब्जेक्टिव मोड में जब आप पढ़ते हैं किसी भी टॉपिक्स को, किसी भी राइटर को, तो ऑटोमेटिकली आपका वहाँ से जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव सब प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज भी आ रहे थे कि मैम आपकी बुक कब आ रही है मार्केट में। तो आज मैं ये सरप्राइज लेकर आई हूँ आप सबके लिए। ये हमारी बुक आ गई है, ये पब्लिश हो गई है, आप देख सकते हैं। ये नेट जेआरएफ सेट और ऑल इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए है, ठीक है। नेट सेट जेआरएफ ऑल इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है ये बुक, ठीक है। और ये बुक अभी रिसेंटली ही पब्लिश हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर भी लिखा हुआ है 2026, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्टिव ही है इसमें, बल्कि इसमें मैंने, इस बुक में मैंने हर चैप्टर के लास्ट में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इस बुक के लास्ट में, जो आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपको नेट एग्जामिनेशन जेआरएफ के लिए या सेट एग्जामिनेशन के लिए, या आप अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा ये बुक, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस बुक में क्या क्या है डिटेल में। यूजुअली स्टूडेंट्स को क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि बुक्स के अंदर एक्चुअली है क्या। तो चलिए मैं कंटेंट्स आपको दिखाती हूँ, क्योंकि कंटेंट्स में आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि क्या है। चैप्टर 1 द क्लासिकल टू द एलिजाबेथन पीरियड, यानी कि हमने इसका एज वाइज भी इसका डिवाइड किया है, और यूनिट वाइज, यानी कि एलिजाबेथन के अंडर में जो भी है ड्रामाटिस्ट है, जो भी आपका है ग्रीक कॉमेडी है, और फिर ग्रीक ड्रामा है, व्हाट इज क्लासिकल ड्रामा है, एंशियंट ड्रामा है। सबसे पहले तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसमें कि ये व्हाट इज लिटरेचर, लिटरेचर क्या होता है। क्लासिकल एज में आपको कौन कौन से राइटर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से ड्रामाटिस्ट पढ़ने हैं, ग्रीक ड्रामा क्या होता है, ग्रीक ट्रेजेडी क्या होता है, ग्रीक ट्रेजेडी में कौन से राइटर्स को आपको पढ़ने हैं, उन सब राइटर्स को तो मैंने डिस्क्राइब किया ही है, प्लस में उन सब राइटर्स को मैंने एक सब्जेक्टिव मोड में मैंने डाला है पूरा डिस्क्रिप्शन करके। फिर इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज सेकेंड चैप्टर पूरा डिटेल में है आपका, ये सब सब्जेक्टिव में है, ठीक है। इस तरह से थर्ड में है आपका न्यू क्लासिकल पीरियड देख सकते हैं, और फिर रोमांटिक पीरियड में, फिर रोमांटिक पीरियड के जितने भी राइटर्स हैं और जो भी नॉवलिस्ट है यानी फिक्शन है वो सब है। राइज ऑफ नॉवेल आपको पढ़ना है, यानी हिस्ट्री ऑफ नॉवेल से पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ ड्रामा मैंने कवर किया है, टोटल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको जानने को मिलेगा, ठीक है।
उसी तरह से आपको इस बुक में ये मॉडर्न पीरियड है। अब मॉडर्न पीरियड के अंदर में जितने भी राइटर्स हैं आप देख सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट राइटर्स भी, कैसे इम्पैक्ट ऑफ वॉर्स ऑन मॉडर्न पोएट्री, इम्पैक्ट ऑफ वॉर्स ऑन लिटरेचर, कैसे इफेक्ट किया लिटरेचर को वॉर्स, वो सब मैंने इसमें सब्जेक्टिव वे में डिस्क्राइब किया है। प्लस में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पोएट्री, उसमें सारे राइटर्स, मॉडर्न पोएट्स को हमने कवर किया है। फिर मेजर मॉडर्न नॉवेलिस्ट, जो नॉवेल है, जो फिक्शन है, वो सबको डिस्क्राइब किया। फिर मॉडर्न ड्रामा को किया, ठीक है। और फिर इसके अंदर फिर उसी तरह से हर चैप्टर के अंदर में आपको लास्ट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। फिर पोस्ट मॉडर्न और कॉन्टेम्परेरी पीरियड में भी आपको इसी तरह से आपको पूरा सब्जेक्टिव वे में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपको हम आते हैं यूनिट में लैंग्वेज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ना, यानी कि लैंग्वेज क्या है, जो लैंग्वेज एंड पेडागोजी थियरी है, उसमें स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है समझने में। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स को के क्वेरीज आ रहे थे, कभी यूट्यूब से, फिर व्हाट्सएप से, कि मैम ऐसा वीडियोस वगैरह बनाइए आप यूट्यूब पे जो लैंग्वेज पेडागोजी थियरी का हो, वो बनाइए, कि काफ़ी समझने में दिक्कतें होती है, तो आप समझाते हो थोड़ी ईजी लैंग्वेज, तो समझ में आ जाती है। तो मैं इन चीज़ों को ध्यान में रख करके इस बुक को मैं राइट की हूँ, ठीक है। इसमें लैंग्वेज पेडागोजी में आपको व्हाट इज लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज क्या है, वहाँ से कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, ये भी आपको देखने को मिलेगा इसमें। फिर लैंग्वेज का टाइप्स देखने को मिलेगा आपको। लैंग्वेज स्किल्स, यानी जो 4 लैंग्वेज स्किल्स है वो आपको देखने को मिलेगा इसमें, और सब डिटेल में मिलेगा। फिर थियरीज है, फिर सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो मिलेगा। फिर नेचुरल अप्रोच टू लर्निंग, और जो भी यहाँ पर जो लिंग्विस्टिक है, सारे लिंग्विस्ट को मैंने यहाँ पर कवर किया है सब्जेक्टिव में, मैं आपको दिखाऊंगी। फिर टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन लैंग्वेज एंड पेडागोजी, यानी कि लैंग्वेज एंड पेडागोजी में जो टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो यूजुअली स्टूडेंट्स को समझने में काफ़ी दिक्कतें आती है, तो उसको मैंने सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में भी दोनों तरीके से मैंने इस बुक में क्वेश्चन टाइप बनाकर डील की हूँ, ठीक है। उसी तरह से इंग्लिश इन इंडिया में आप देख सकते हैं, इस यूनिट में आपको टोटली टॉपिक्स आपको यूजुअली ये सब आपको किसी बुक में हार्डली आपको मिल जाए। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, ये मैं पूरा कवर की हूँ, कैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में आया। फिर इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इंग्लिश इन इंडिया यानी कि कैसे इंग्लिश इवोल्यूशन हुआ इंडिया में, उसको सब्जेक्टिव वे में मैंने बताया। फिर इसमें टोटल आपको ये सब देखिए आप खुद ही, इसमें वुड्स डिस्पैच, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मैकोले, आपको टोटल कोठारी कमीशन, 3 लैंग्वेज फार्मूला जो आपको नेट एग्जाम में भी कई बार पूछ चुका है इससे। फिर सेल्डर कमीशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये सब है इसमें आपको। फिर ब्रज कचरू है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये टोटल है। इसी तरह से आप देख सकते हैं। फिर कल्चरल स्टडीज़, कल्चरल स्टडीज़ में मैंने देखिए क्या क्या मैंने कवर किया है। कल्चरल स्टडीज़ में पहले कल्चरल स्टडीज़ एन ओवरव्यू है, यानी कल्चरल स्टडीज़ क्या है वो आपको इसमें मिलेगा। फिर मार्क्सिस्ट थियरिस्ट, मार्क्सिज्म क्या होता है, मार्क्सिस्ट थियरिस्ट जितने भी है उसको डिटेल में कवर की हूँ। फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थियरिस्ट जो भी है वो भी है। फेमिनिज्म, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, ये डिटेल में आपको इसमें मैं कवर की हूँ। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म का वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर ठीक है। फिर फैलोगोसेंट्रिज्म, हाउ जेंडर विजल लैंग्वेज वर्क्स, हियर आई हैव डिस्क्राइब्ड। फेमिनिस्ट थियरिस्ट जितना भी है और क्रिटिक्स, ये सब आपको सब्जेक्टिव वे में है। स्ट्रक्चरलिज्म, डीकॉन्स्ट्रक्शन, फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, एस्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियल थियरिस्ट जितने भी, होमी भाभा, एडवर्ड सईद, चक्रवर्ती, जितना भी है आपको, एंटोनियो ग्राम्सी, आपको सब इसमें मिल जाएगा। फिर आपको मैंने लिटरेरी टर्म्स का जो है एक अलग से मैंने चैप्टर बनाई है, जो कि आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा देखने को। ये मैंने पार्टिकुलर हर बुक से हटकर मैंने बहुत सारे बुक्स को देखा है, बड़े बड़े पब्लिशर की बुक्स को देखी है, छोटे पब्लिशर की भी बुक को देखी है, उसके बाद मैं अपनी बुक ये लिखी हूँ। तो ये डिफरेंट तरीके से मैं इसे बनाई हूँ। जैसे लिटरेरी टर्म्स का, ये मैंने कुछ बुक्स में देखी हूँ कि लिटरेरी टर्म्स वो चैप्टर के लास्ट में 2-4 लिटरेरी टर्म्स को डील कर देते हैं अथर, तो मैंने वो नहीं किया है। मैंने एक लिटरेरी टर्म्स, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछते हैं पर्टिकुलरली कुछ क्वेश्चंस लिटरेरी टर्म का, तो इसको मैंने एक चैप्टर ही बना दी हूँ जिसमें
टोटल लिटरेरी टर्म्स आपको मिलेगा। फिर मूवमेंट्स एंड स्कूल्स जो होते हैं, जैसे मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, आपको इमेजिज्म जो है, फिर यूनिवर्सिटी वीट्स है, ये सारे जितने भी मूवमेंट्स है, ग्रुप्स है, ये सारे आपको इसमें मिल जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है, लिटरेरी टर्म्स के अंदर वाले में। फिर रैटरिक एंड प्रोसोडी, रैटरिक एंड प्रोसोडी में भी स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत होती है, तो उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव भी बनाकर मैं इसमें डाली हूँ, जो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यहाँ पे है कंटेंट, बल्कि मैं आपको दिखाऊंगी इसको बुक के अंदर। इसी तरह से रिसर्च मेथड है, यानी ठीक है, क्या रिसर्च क्या होता है, व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च मेथड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, वेरिएबल्स ऑफ रिसर्च, टूल्स एंड मटेरियल्स ऑफ रिसर्च, आप देख सकते हैं ये सारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और टाइप्स ऑफ लिटरेरी रिसर्च, ठीक है। फिर आपको अवार्ड्स इन लिटरेचर, यानी कई बार अवार्ड भी पूछते हैं आपको नेट एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबेल अवार्डेड राइटर, तो ये जितने भी अवार्ड्स मिले, चाहे वो लिटरेचर अवार्ड है या नोबेल अवार्ड है, या फिर फिक्शन के लिए अवार्ड मिला है, या बुकर प्राइज है, इसे मैंने टोटल कवर किया है इस बुक में। फिर 100 बेस्ट नॉवेल्स भी है इसमें आपको, और 100 बेस्ट नॉवेल, फिर टॉप 10 डायस्टोपियन नॉवेल्स आपको मिलेगा, फिर 100 बेस्ट पोएट्री भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ पेजेस भी दिखाती हूँ, ठीक है। हालांकि ये बुक लिखना इतना आसान नहीं रहा, काफ़ी टाइम लगा मुझे इस बुक को लिखने के लिए। सो यहाँ पर देखिए, मैं आपको सब्जेक्टिव वे में दिखाती हूँ कैसे ये बुक सब्जेक्टिव वे में है। आप खुद देख सकते हैं कैसे व्हाट इज़ लिटरेचर को मैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं डिफाइन की हूँ, ठीक है, एक पेज में नहीं, बल्कि आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये फिर व्हाट इज़ ड्रामा, अब देखिए सब्जेक्टिव वे में है टोटल, व्हाट इज़ ड्रामा। फिर ग्रीक ड्रामा आप देख सकते हैं, उसी तरह से ग्रीक ड्रामा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीक ड्रामा। फिर उसी तरह से यहाँ पर राइटर्स वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एस्केलस राइटर है ना, और फिर उनके वर्क्स जो है वो डिटेल में है, ठीक है। तो इसी तरह से ये चैप्टर हो गया आपका। फिर चलिए उसी तरह से मैं आपको बताती हूँ, और इस बुक में मैंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ में जो अदर बुक से हटकर डाली हूँ, वो है जो इम्पॉर्टेंट कोटेशंस भी मैं आपको डाली हूँ। ये इस बुक में आपको सारे इम्पॉर्टेंट कोटेशंस भी मिल जाएंगे, पोएट्स के, ड्रामेटिस्ट के, जैसे शेक्सपियर की यूजुअली कोटेशंस से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स डाल के आपको शेक्सपियर के कोटेशन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैसे मैंने इम्पॉर्टेंट कोटेशंस फ्रॉम हैमलेट, है ना, तो ये इनकी कोटेशंस है ना, दिख रहा होगा आपको। फिर उसी तरह से आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट कोटेशंस फ्रॉम अथेलो, है ना, तो ये अथेलो की जितने भी इम्पोर्टेंट कोटेशंस है ये यहाँ पर मैंने राइट की हूँ। तो इसी तरह से आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर ये बुक अगर आप परचेज करते हैं और पढ़ते हैं तो आपको सारा मटेरियल एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा। उसी तरह से हम जैकोबियन टू रेस्टोरेशन पीरियड में जब हम आते हैं तो हम सारा डील किए हुए हैं, जितना भी राइटर है इसमें वो सब है सब्जेक्टिव। फिर लास्ट हर चैप्टर के लास्ट में आपको इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी बेस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जाम में प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं मैं आपको कुछ अदर बताती हूँ नेक्स्ट चैप्टर। फिर हम आते हैं कुछ इस तरह से मॉडर्न पीरियड, आप देख लीजिए मॉडर्न पीरियड के। फिर इसी तरह से कैसे इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर्स ऑन लिटरेचर, आपको इतने डिटेल में सब्जेक्टिव वे में आपको पढ़ने को मिलेगा ये सब, ठीक है। इसी तरह से जितने भी राइटर्स हैं वगैरह इसमें वो मैं कवर कर दी हूँ। फिर उस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी ट्रेंड्स आया था मॉडर्न ड्रामा में, वो भी मैं कवर की हूँ। आप देख सकते हैं ये मॉडर्न ड्रामा है, फिर लिटरेरी ट्रेंड्स, ये सब आपको देखने को मिलेगा इस बुक में पढ़ने को डिटेल में। किचन सिंक ड्रामा क्या होता है और कैसे आयरिश ड्रामा डेवलप हुआ इस टाइम, पोएटिक ड्रामा डेवलप हुआ, तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर कैसे रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक शुरू हुआ, वो है हेनरिक एब्सन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये सब है इसमें आपको। फिर पोस्ट मॉडर्न ड्रामा, कंटेम्परेरी ड्रामा, फिर ये भी आपको इसी तरह से आपको सब्जेक्टिव वे में है, ठीक है, सारा क्वेश्चन है। और चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ।
कल्चरल स्टडीज़ आप देख लीजिए। कल्चरल स्टडीज़ में यूजुअली स्टूडेंट्स को दिक्कतें आती है। कल्चरल स्टडीज़ क्या होता है ये देख लीजिए आप खुद ही, ये सारा सब्जेक्टिव वे में है। कल्चरल स्टडीज़ क्या होता है, मार्क्सिस्ट क्या होता है, मार्क्सिस्ट थियरिस्ट आपको देखने को मिलेगा। प्लस में आपको यहाँ पर एक एक राइटर, जैसे कार्ल मार्क्स है, फिर आपको अदर राइटर है, फ्रेडरिक एंजल्स है, एंटोनियो ग्राम्सी है, आप देख सकते हैं एंटोनियो ग्राम्सी के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, थियरी है, ये सब आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। और अच्छे काफ़ी आसान लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, मैं स्टूडेंट की आसानी के लिए मैं ये बुक लेकर आई हूँ। और उस तरह से फिर फेमिनिज्म है ना, फेमिनिज्म है, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म आप देख सकते हैं, फर्स्ट वेव ऑफ, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है ना, और इसके बाद है और किस तरह से फिर थर्ड फोर्थ वेव फेमिनिज्म आया, वो सब इसमें डाला हुआ है। फिर जितने भी फेमिनिज्म के टाइप है वो सब है, ठीक है। और आगे मैं आपको बताती हूँ कल्चरल स्टडीज़, फिर मैं आगे आपको ले चलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है ये लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म, यानी कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर लिटरेरी थियरी जो है यूनिट आपका, वो आपको इसमें मिल जाएगा। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी इसी चैप्टर के अंदर में है, ठीक है। इसमें आपको पूरा थियरीज, फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म आपको डिटेल में मिल जाएगा। और ओरिजिन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा पढ़ने के लिए। प्लस में आप देख सकते हैं यहाँ रीडर रिस्पॉन्स थियरी है, टोटल है, फेनोमेनोलॉजी है, फिर जितना भी फॉर्म्स ऑफ क्रिटिसिज्म है ये देख सकते हैं, टोटल आपका डिटेल में दिया गया है। जैसे एस्थेटिक क्रिटिसिज्म, जुडिशियल क्रिटिसिज्म, इम्प्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म, डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म, साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म, ये सब आपको इसमें मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए। यू डोंट नीड टू गो हेयर एंड देयर, कहीं भी नहीं। फिर आपको पूरा प्लेटो है ना, पूरा प्लेटो, अरिस्टोटल, जितना भी है, डॉक्टर सेव्यूर जॉनसन, फिलिप सिडनी, टोटल आपको यहाँ पर क्रिटिक है, थियरिस्ट है, वो सब आपको मिल जाएगा। और इस तरह से फिर कैसे लिटरेरी थियरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मैं आपको यहाँ पर बना कर दी हुई हूँ, ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। और इसके बाद है जो इम्पोर्टेंट है, जो अदर बुक से हट कर है, वो आपको यहाँ पर यही है, लिटरेरी टर्म्स का एक चैप्टर ही मैंने बना डाला है। तो टोटल लिटरेरी टर्म्स आपको देखने को मिलेगा डिटेल में, टोटल लिटरेरी टर्म्स, ये सारा लिटरेरी टर्म्स है, ठीक है। ये सारे लिटरेरी टर्म्स आपको देखते हैं, सिंथेसिया, अफासिया, ये सारा आपको लिटरेरी टर्म्स आपको मिल जाएगा। फिर प्लस में आपको ये सब अवार्ड वगैरह भी आपको इसमें मिल जाएगा। अवार्ड्स इन लिटरेचर है ना, देख रहे हैं ना, अवार्ड्स इन लिटरेचर, जितने भी अवार्ड्स हैं वो 100 बेस्ट पोएट्री, डायस्टोपियन नोवेल, ये सब आपको इसमें मिलेगा। प्लस में आपको लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पेपर है वो भी मिलेगा आपको 2024, 2025, ये सब है आपको। सो ये है कवर इसका, ये देख सकते हैं, फ्रंट है और ये इसकी बैक है, ठीक है। तो इस बुक को मुझे लिखने में अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स लग गए। आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी, तो 2 इयर्स मुझे लग गए इस बुक को लिखने में। और तब जाकर 2 साल होने के बाद ये पब्लिश हुई है। और इस बुक की प्राइस ज़्यादा नहीं है, मैंने इस बुक को प्राइस बहुत ही कम रखवाया है, लगभग आपको ऑनलाइन आपको मिल जाएगा 350 का अराउंड में, ठीक है, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। और हार्ड कॉपी अवेलेबल है। तो मैं चाहूँगी आप सब इस बुक को, आप अगर नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं सच में, तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए एक बार। और मैं काफ़ी रिसर्च करके इस बुक को लिखी हूँ, बहुत सारे बुक्स को मार्केट में रख कर देख कर तब जाकर मैं इस बुक को मैं लिखी हूँ, ठीक है। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी एंट्रेंस देना चाहते हैं, तो ये बुक आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है। एक बार जब आप पढ़ेंगे फिर उसके बाद आपको खुद ही समझ में आएगा कि इस बुक की खासियत क्या है। ओके, थैंक यू।